बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अमजद अली हाजिर खिदमत है और आप देख रहे हैं ज़ुहान किचन गार्डन। तो दोस्तों, आप भी अपने गमलों से या ज़मीन से सब्जी के पौधों को या आपके जो डेकोरेटेड प्लांट्स होते हैं घर में, उनको हेल्दी बनाना चाहते हैं, तो मैं आपको एक ऐसी आज खाद बनाने का तरीका बताऊंगा जिससे आपके पौधे के पत्ते बड़े बड़े होंगे, जिससे आपका फोटोसिंथेसिस तेज तर होगा, जिससे खुराक पौधे जल्दी से बनाएंगे और पौधे ज्यादा हेल्दी और फ्रूटी होंगे। तो दोस्तों, ये मुश्किल नहीं है, बहुत ही आसान है और हमने अपने घर में जो पड़ी वेस्ट है उससे इसको तैयार कर लेना है। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। मैं दोस्तों आपको फ्रूट और वेजिटेबल के जो छिलके होते हैं उनसे एक एंजाइम बनाने का तरीका शेयर करने वाला हूँ। तो जो एंजाइम होता है दोस्तों, ये पौधों की जो नशोनुमा उसको बढ़ाता है, जो ग़िज़ा इसकी होती है उसका दुरुस्त इस्तेमाल और मिट्टी जो होती है ना उसको बेहतर बनाने में काम करता है। मिट्टी को बहुत ही ज़रख़ेज़ बनाता है और उसमें जो हार्मोन की पैदावार को तेज़ करता है, जिससे पौधे तेज़ और सेहतमंद हो सकते हैं। तो इसलिए आप अपने पौधों में एंजाइम का इस्तेमाल शुरू करें, तो मैं आपको इंशाल्लाह इसका तरीका भी बताऊंगा। तो दोस्तों, सबसे पहले आपने करना क्या है कि जो आपके वेजिटेबल छिलके बचते हैं उनको साफ सुथरा रखें, उनको बचा के फ्रूट के छिलकों को, तो उससे आपने जो है ना एंजाइम तैयार करना है। तो इसका बहुत ही आसान तरीका ये है कि आपने कोई भी वेजिटेबल जो अपने छिलके हैं या फ्रूट के छिलके हैं, वो आपने ले लेने हैं 300 ग्राम और उसमें ले लेना है 100 ग्राम गुड़ ले लेना है। उसके बाद आपने जो उसमें 1 लीटर पानी ऐड करना है। तो दोस्तों, इसके लिए अगर आपको शीशे का जार मिल जाए एयर टाइट तो वो अच्छा है, या फिर आप कोई बेवरेज की खाली वेस्ट बोतल ले लें। आप जो है ना जो छिलके होते हैं किन्नों के, मौसम्मी के, उसका भी तैयार कर सकते हैं। यानी कि आप किसी भी फ्रूट के छिलकों का एंजाइम तैयार कर सकते हैं। ये आपके पौधों के कीड़े तो नहीं मारता, लेकिन उनको रोकने में बहुत मदद करता है। आपकी मिट्टी को बहुत ये अच्छे तरीके से जरखेज बनाता है और सॉफ्ट नरम बना देता है। तो दोस्तों, आपने करना है क्या है कि आपने कोई भी छिलके छोटे छोटे काट लेने हैं इस तरह से, जो कि आपकी बोतल आप जितना, यानी कि इसी रेशो से जो मैंने रेशो बताई है, 100 ग्राम गुड़, 300 ग्राम छिलके और 1 लीटर पानी, यानी कि 1 हिस्सा गुड़, 3 हिस्से जो है ना वो छिलके लेने हैं और उसके 10 हिस्से पानी लेना है। तो बर्तन ऐसा लेना है कि आपने 1.5 लीटर की बोतल में 1 लीटर पानी डालना है। तो ऊपर वाला हिस्सा जो है ना थोड़ा खाली रखना है। उससे ये होता है क्योंकि इसके अंदर गैस बनेगी। तो जब गैस बनेगी तो उसको आपने डेली बेस पे रिलीज करना है और इसको डाल के आपने रखना कहाँ है, ये बात भी है। आपने इसको ऐसी जगह रखना है जहाँ पे धूप ना आती हो। कोशिश करें कि जहाँ पे रोशनी भी कम होती है ऐसी जगह रख दें तो ज्यादा बेहतर होगा। ये देखें, ये बोतल में छिलके, ये देखें ऊपर से हाफ लीटर हमने इसको खाली छोड़ दिया है, इनके छिलके डाल दिए हैं, हाफ लीटर इसको खाली छोड़ देना है इस तरह से। ये देखिए, ये इस तरह से इसको एयर टाइट करके बंद कर देना है। शुरू शुरू में आपने इसमें से डेली बेस पे इसकी जो एयर है ना इस तरह से निकालनी है। इसको थोड़ा सा ढक्कन को लूज करना है, जो इसके अंदर गैस बनी है वो निकल जाएगी। ये आपने डेली बेस पे इसको रिलीज करना है। अगर आप नहीं रिलीज करते तो ये फट भी सकती है। तो इस तरह से ये देखें, डेली तौर पे इसकी गैस को रिलीज कर देना है। ऐसा ऐसा ये 1 महीना ऐसे करना है। 1 महीने के बाद आप 4 दिन के बाद इसकी गैस निकालना शुरू कर दें और तीसरे महीने में जो है ना वो 60 दिन के बाद आपने फिर 1 हफ्ते के बाद इसकी गैस निकाल दें। जब इसकी गैस बिल्कुल खत्म हो जाए, छिलके इस तरह से नीचे बैठ जाएं, जो एंजाइम में पानी ऊपर आ जाए, तो ये बिल्कुल तैयार है। फिर आप इसको अपने पौधों में स्प्रे करनी है। तो आपने कम अज 1 लीटर में 10 ml मिला के अपने पौधों पे स्प्रे करनी है, ज्यादा नहीं डालना दोस्तों। आप इसकी मिट्टी पे भी स्प्रे कर दें और पौधों को भी पिला सकते हैं। पौधों को ये एज ए फर्टिलाइजर देने के लिए आपने एक पॉट जो है ना एंजाइम का लेना है और उसमें 10 पॉट पानी मिला के अपने पौधों को देना है। तो ये आपने जल्दी नहीं देना दोस्तों, कम अज कम 15-20 दिन के बाद, अगर आप महीने के बाद देते हैं तो ज्यादा अच्छा है। इससे आपकी पौधों के पत्ते भी सेहतमंद रहेंगे। आपकी जो मिट्टी में जो आप खाद वगैरह डालते हैं उसको भी अपने पौधों को जल्दी देगा, आपकी मिट्टी को सॉफ्ट करेगा, आपकी मिट्टी जरखेज बनाएगा। आपकी जो पौधे हैं वो हेल्दी होंगे, उन पे बड़े बड़े पत्ते आएंगे। तो बड़े पत्ते आएंगे तो उसका फोटोसन तेजी से होगा, जिससे आपके पौधों में खुराक बनाने का अमल तेज तो हो जाएगा और आपके पौधों पे ज्यादा फ्लावरिंग और फ्रूटिंग होगी। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल साबित होगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कर दें। नए दोस्त भी वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को लाजमी दबा दें, ताकि हर नई वीडियो की इतला आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो दोस्तों, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सब दोस्तों को अल्लाह हाफिज।